क्विज। ये फ्राइडे का ट्रेड क्या था? यू कैन सी इट। ये एसएमटी डाइवर्जन बना था और मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था। लाइक दिस। और ये मेरा टारगेट था 92 पॉइंट्स का। ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, एक इंडिकेटर है जो आपको मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इस जगह पे हुआ है इसलिए यहाँ पे दिखाता है। और ये पीओसी लेवल है, तो इस ये लाइन दिख रही है आपको, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं। यहाँ पे इसको दो तरह से यूज करते हैं, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हैं बेसिकली, जहाँ से आप बाय या सेल का ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट डायरेक्शन। तो अगर आप देखें तो ये जो ट्रेड था, मॉर्निंग एशियन सेशन से फिर लंदन सेशन, ये फॉल कर रहा था और बिफोर न्यूयॉर्क ओपन मार्केट पूरी तरह से प्रीवियस डे लो से भी नीचे था, जो कि एक लंदन लो पहले ये लिक्विडिटी लेना, पहले इसने लिक्विडिटी लिया नहीं था यहाँ का। तो यहाँ तक इसने बनाया, एक सपोर्ट लेवल कह सकते हैं। और फिर न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही ओपन हुआ, काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया इसी जगह पे, फिर ये ऊपर कुछ पॉइंट कवर किया। और मुझे यहाँ पे, मैं रुका हुआ था इस लेवल से भी, ये डाइवर्जन बना रहा था। अगर एसएनपी में देखें तो इस लेवल तक मार्केट नहीं आया है, ये यहीं तक है और यहीं कंसोलिडेट कर रहा था। फिर इस लेवल पे, तो जब ये डाइवर्जन मुझे यहाँ भी मिल रहा था, तो मुझे ज़्यादा कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा था कि हम ट्रेड को ले यहाँ पे। फिर जब इसने इस कैंडल को बनाया और ये बिग रेड कैंडल, वॉल्यूम प्रोफाइल, तो दो तीन चीज़ें जब कन्फ्लुएंस हुई, तब जाके मैंने एक ट्रेड प्लान किया यहाँ पे। और इस ट्रेड में भी अगर मैं रिप्ले करके आपको दिखाता हूँ, तो ये पूरी तरह से टारगेट बुक नहीं हो पाया, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट था। तो मुझे लगा कि प्राइस रिवर्स कर सकता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से बाद ये रिवर्स कर चुका है। अगर मैं इस लेवल को इंडिकेट करूँ तो इस लेवल से मार्केट वापस से यहाँ तक पहुँच गया। तो जिस बात को मुझे था कि इस लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट रिवर्स कर जाएगा, तो इसीलिए मैं इसी लेवल तक का टारगेट ले रहा था, इस लिक्विडिटी जोन तक का। लेकिन अगर मैं 1 मिनट में आपको दिखाऊं, तो कुछ इस तरह से बना हुआ था। फिर इस एफवीजी को इसने टैप किया। मैं पहले ही एंट्री कर चुका था 5 मिनट के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं इस एफवीजी पे ट्रेड नहीं ले सका। अ, और मेरा प्लान भी नहीं था, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ तक आएगा। मैं 5 मिनट के बेसिस पे ट्रेड लिया था। और अगेन मार्केट थोड़ा यहाँ पे मुझे डराया, यहाँ पे इस एफवीजी पे। और जब ये एफवीजी बन रहा था ना यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे ट्रेल किया इस लेवल पे 802 पे। अगेन मार्केट यहाँ से फॉल किया, लेकिन जब ये मार्केट ऊपर को इधर को रिवर्स हो रहा था ना, तो इस रेड कैंडल के बाद जब मार्केट ऊपर को जा रहा था, तो मुझे लगा कि मे बी ये मार्केट इस वाले लिक्विडिटी जोन से, इस वाले लिक्विडिटी जोन को रिस्पेक्ट करके ये जा सकता है। तो इसीलिए मैंने इस ट्रेड को यहाँ कट कर दिया, जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं करना चाहिए था। मुझे टारगेट तक वेट करना चाहिए था। मैंने अपने एसएल को ऐसे ट्रेल कर ही लिया था। पहले इस लेवल पे था, फिर मैंने
इस लेवल तक ट्रेल कर लिया। लेट मी सो इस लेवल तक मैंने ट्रेल कर लिया था। अगेन मार्केट यहाँ से फॉल किया, तब तक मैं ट्रेड से निकल चुका था। सम अराउंड 80 80। ओके ओके, ये लेवल था 775। उसमें 775 आ रहा है, बट आप फ्यूचर्स वाले चार्ट पे देखेंगे तो 806 का लेवल है। फिर यहाँ से मार्केट टारगेट हिट, और अगेन मार्केट में पुल बैक आया, और यहाँ के बाद फिर पीएम सेशन में मार्केट बहुत अच्छा फॉल किया। तो जनरली मैं पीएम सेशन ट्रेड नहीं करता हूँ, इसी वजह से मेरा कोई ट्रेड नहीं था उस वक्त। कंसोलिडेशन की वजह से मैंने इस ट्रेड में थोड़ा कम प्रॉफिट बुक किया, और बीच में ही निकल गया। मुझे नहीं निकलना चाहिए था। वैसे निकलने का एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये कंसोलिडेट कर रहा था, और एसएनपी को भी देखें तो ये भी कंसोलिडेट ही कर रहा था यहाँ पे। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए। इसी वजह से मैं इस ट्रेड से निकल गया था। ट्रेड रिकैप के इसमें आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट ट्रेड तो मेरा पहले यहीं पे छूट गया था, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा रिकवर करेगा। मैं सेल साइड में ही था कि सेल साइड में ट्रेड लेना है। यहाँ पे एक एसएमटी बन रहा था, एक इन्फ्लुएंस था कि हम इस पे या इस कैंडल पे बाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा था यहाँ पे कि मैं बाय करूँ। और इस कैंडल को आप देखें तो ये काफ़ी बड़ी कैंडल थी, और इसका एसएल हमें यहाँ प्लेस करना पड़ा था, तो काफ़ी बड़ा ज़्यादा हो जाता। तो इसी वजह से मैंने इस ट्रेड को भी अवॉइड किया। अगेन मार्केट यहाँ से बेसिकली मेरा जो बाइस था आज का, वो डाउन साइड के लिए था। इसी वजह से मैं लॉन्ग साइड में नहीं जाना चाहता था। तो ये एक छोटा सा ट्रेड था। अगर मैं आपको रिप्लाई करके दिखाऊं तो जिस तरह से था 5 मिनट में, और जब ये कैंडल बनी तभी मैंने इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था मेरा। अ, और इस तरह से पूरा टारगेट तो नहीं मिल पाया, लेकिन ठीक था, फ्राइडे का था तो मैं चाहता भी नहीं था कि लॉस वगैरह मैं ज़्यादा बुक करूं। अगर ऐसा होता कि हाँ ट्रेड यहीं से रिवर्स होकर लॉस हो जाता तो वो अलग बात थी, बट जब मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में था तो मैं लॉस में नहीं रहना चाहता था। तो मैंने ट्रेल किया। ट्रेल करने के बाद जब मुझे थोड़ा अपने ही सेटअप पे थोड़ा सा भरोसा कम हो जाता है, तो आप कुछ ना कुछ गलती करते हैं, और वही मैंने किया। यहाँ पे बहुत अच्छा था, जहाँ की पोजीशन को ऐड करना चाहिए वहाँ पे मैं पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा हो जाता है कि अगर आप इमोशनली कभी-कभी ट्रेड करते हैं, तो आपको या तो प्रॉफिट अच्छा नहीं मिल पाता है, या आप लॉस बुक कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा सिस्टम पे बिलीव करना चाहिए, जो आप रोज के सिस्टम पे ट्रेड करते हैं तो उसी पे करें। तो ये था हमारा ट्रेड रिकैप। मैं वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट उसमें कुछ साउंड नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसे ही लगा दिया था रिकॉर्डिंग पे। मेरा पूरा फोकस था चार्ट पे। तो इसी वजह से मैं इसके एंड में उसको ऐड कर दूंगा, या साथ में ही अगर साइड में एडिट करूंगा तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।